बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मित्रों, 2014 में इंडिया में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया, हिस्टोरिकल शिफ्ट आता है। और वो शिफ्ट ये आता है कि एक हार्डलाइनर हिंदुत्व की जमात सरकार बनाती है। और अभी तक वो सरकार वैसे कायम है, लेकिन इस सरकार आने के बाद एक जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इंडिया को, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हुआ है, वो ये हुआ है कि इंडिया के इंस्टीट्यूशंस जो है ना, इदारे इंडिया के, वो तबाह होने लगे हैं और उनके ऊपर भी हिंदुत्व का रंग चढ़ने लगा है। अगर आप टॉप से लेकर बॉटम तक देखें इंडिया के, फॉर एग्जांपल अकाउंटेबिलिटी के जो इनके इदारे हैं, सीबीआई को देख लें, हमेशा आपको सिर्फ अपोजिशन के पीछे नज़र आएंगे। ये हार्डली रेयर केसेस में जाकर कहीं कोई 100 में एक आध बीजेपी का नेता पकड़ेंगे करप्शन में, वरना ये आपको नज़र आएंगे कि ये अपोजिशन के ही पीछे हैं। और ख़ास तौर पर उनके पीछे होते हैं जो कि टॉप के अपोजिशन के नेता होते हैं, और तब तक ये उनके पीछे लगे रहते हैं जब तक कि वो घुटने नहीं टेक देता बीजेपी के आगे। यानी वो या तो शामिल हो जाएं प्रैक्टिकली बीजेपी के अंदर, या फिर कम से कम न्यूट्रल हो जाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसी तरह से तंग करता रहता है अपोजिशन के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको। इसी तरह इंडियन जुडिशरी देखें, अब इंडियन जुडिशरी इस हद तक कंप्रोमाइज़ हो चुकी है कि हिंदुत्व के जो ठग हैं उनको सज़ा देने से जज डर रहा होता है कि अगर इनको सज़ा दूंगा तो पता नहीं मेरे कैरियर का क्या होगा और पता नहीं मेरा आगे का क्या। अब देखें रिसेंट जितने भी आप इंडिया के टॉप से लेकर बॉटम तक कोर्ट्स देखेंगे, वहाँ पर आपको बीजेपी जो समर्थक हैं और आरएसएस के जो समर्थक हैं उनको सजाएं नहीं मिल रही होती इतनी, बल्कि वो बायदत बरी हो रहे होते हैं। अभी भी देखें, अब तो बल्कि हाल ये हो गया कि गड़े मुर्दे उखाड़ रहे होते हैं। पुराने जो 30-30 साल पुराने और 20 साल पुराने हिंदुत्व के जो सज़ा याफ्ता लोग थे उनको जेलों से निकाल रहे होते हैं। तो एक पूरा स्विंग आया है और इस स्विंग का जो असर पड़ा है इदारों के ऊपर ज़्यादा पड़ा है। कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं इदारे, और किसी भी मुल्क के लिए ये सबसे ज़्यादा डेंजरस बात होती है कि उसके इदारे कंप्रोमाइज़ हो, क्योंकि जो मुल्क चलते हैं ना वो इंस्टीट्यूशन से चलते हैं। मुल्क बताते खुद क्या है, मुल्क एक एंटिटी है और उस एंटिटी को इदारे रन करते हैं, इंस्टीट्यूशंस। लोग आते हैं, जाते हैं, मर जाते हैं, उनकी जगह दूसरे पैदा होते हैं। मुल्क चलते रहते हैं और मुल्क इदारों की वजह से चलते रहते हैं। इदारे तबाह करते हैं, मुल्क आगे नहीं बढ़ते। तो इस वक्त इंडिया में इदारों के ऊपर 2014 से हमले हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इदारा, सबसे बड़ा जो इंस्टीट्यूशन इस सारे अरसे के दौरान धपड़दूस हुआ है वो इंडियन मिलिट्री है। सत्यापाल मलिक, फॉर्मर गवर्नर कश्मीर, इनके जो इंकशाफात हुए हैं, रिविलेशंस, उसने जाहिर कर दिया है क्लियरली कि मिलिट्री जो है इंडियन, ये बीजेपी की मिलिटेंट विंग बन गई है। अब ये इंडियन मिलिट्री नहीं रही, बीजेपी की हिंदुत्व की मिलिटेंट विंग बन गई है। आप देखिए, उनको इलेक्शंस जितवाने के लिए पुलवामा किसने करवाया? इंडियन मिलिट्री के ही लोगों ने करवाया ना। ये सियासतदानों ने तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं की, मिलिट्री के अंदर से सपोर्ट दी गई ना। तो सीधी सी बात है, मिलिट्री के अंदर लोग मुलविस थे, उन्होंने ये किया है। और इसी तरह एयरफोर्स को यूज़ किया गया। वो जो अभिनंदन साहब गए थे चाय पीने, एयरफोर्स को क्यों यूज़ किया गया? मोदी साहब की इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ किया गया। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है यहाँ पे वो इंडियन मिलिट्री का हुआ है। और इनका पॉलिटिसाइज होना मेरे ख्याल से सिर्फ ये काफ़ी नहीं है। दूसरी गवर्नमेंट आ जाएगी तो इनको पॉलिटिसाइज नहीं भी करेंगे, कोई नई लीडरशिप आ जाएगी और उनको हटा देंगे। सबसे बड़ा नुकसान इनका ये किया गया है, इनकी आइडियोलॉजी को हिला दिया गया है। ये एक सेक्युलर फोर्स रही है, मतलब एक दौर में ये रही है। हालांकि जो ऊपर की लेवल पर ऑब्जेक्टिव्स थे गांधीज के भी, वो भी अखंड भारत किस्म के ऑब्जेक्टिव्स उनके भी ऐसे ही होते थे। अब देखें गांधीज के दौर में कितने ज़्यादा इलाके इंडिया के अंदर एनेक्स किए गए। त्रिपुरा किया गया, सिक्किम किया गया, हैदराबाद, गोवा को भी एनेक्स किया गया था। ये सारे इलाके गांधीज के दौर में हुए। हिंदुत्व वालों ने तो नहीं किए, सेक्युलर्स ने किए। लेकिन फ़र्क ये था कि इंडिया के अंदर इन्होंने एक फाइन लाइन खींची हुई थी कि ये माइनॉरिटीज़ हैं, ये मेजॉरिटी है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर मेजॉरिटी हावी इस तरह नहीं हो सकती। राइट्स दोनों के अपने अपनी जगह पर मौजूद हैं। अलबत्ता इनके आने के बाद क्या हुआ है, इनके आने के बाद वो जो फाइन लाइन ड्रॉ की गई थी माइनॉरिटीज़ के दरमियान और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो लाइन हटा दी गई है और बेयारो मददगार इस वक्त माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए आरएसएस का प्लान ये है असल में,
दो माइनॉरिटीज़ ऐसी हैं जो कि मिसफिट हैं, क्रिश्चियंस और मुसलमान। इनको तो एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंडिया इनसे एक्सक्लूड कर रहा है। बाकी की जो माइनॉरिटीज़ है उन पे सॉफ्ट हाथ क्यों है इनका? कभी आपने सोचा है कि सिखों के ऊपर जैन और बुद्धिज़्म के लिए ये क्यों ज़्यादा टॉलरेंट होते हैं? वो इसलिए टॉलरेंट होते हैं क्योंकि इनको असल में, जैसे सिखिज़्म आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग मज़हब कंसीडर नहीं होता बल्कि हिंदुज़म की ब्रांच कंसीडर होता है। इन सारे मज़ाहिब के लिए, दीगर जो मज़ाहिब हैं उनके लिए यही प्लान है कि इनको मर्ज कर दिया जाएगा हिंदुज़म के अंदर और इनको एक ब्रांच ट्रीट किया जाएगा हिंदुज़म की। हैं अलग मज़ाहिब, टोटली डिफरेंट है। बुद्धिज़्म का हिंदुज़म से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग मज़हब है, लेकिन इनको मर्ज कर दिया जाएगा ऑफिशियली और जम कर दिया जाएगा। जबकि क्रिश्चियनिटी और मुसलमानों के बारे में वो कहते हैं ये बाहर के रिलीजन से, अब्राहमिक रिलीजन से, इनको मर्ज नहीं किया जा सकता। तो ये असल में उनका प्लान है। अब इस पर वो अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन डेंजरस बात यह है कि यही प्लान जो है वो इंडियन मिलिट्री के अंदर भी भरे जा रहे हैं, और ये सबसे ख़तरनाक बात है। आप पॉलिटिसाइज्ड आर्मी को लीडरशिप चेंज करके डीपोलिटिसाइज्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आइडियोलॉजी ट्रूप्स के अंदर घुस गई और आपने कोई ऐसी 10-15 लाख की फ़ौज ऐसी बना दी जिनके माइंड में ये खन्नास भर गया, फतूर भर गया कि अब ये जो सामने मुस्लिम फोर्सेस हैं इनके साथ हमने लड़ना है, हम हिंदू योद्धा हैं, ये बहुत डेंजरस है। असल में ये जो है ना रीजन के लिए डेंजरस चीज़ है, ख़ासतौर पर दो मुल्कों के लिए, पाकिस्तान के लिए और बांग्लादेश के लिए। ना पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात यह है कि वहाँ पर इंडियन मिलिट्री को पहले से ही हिंदुत्व की मिलिट्री कंसीडर किया जाता है, अभी से नहीं, डेकेड से लेके। ये जो कश्मीर के अंदर जब मार धाड़ की खबरें और वीडियोस और इस तरह चीज़ें आती रहती हैं पाकिस्तान में, तो इंडियन मिलिट्री का पहले से ही इमेज वहाँ पर ये बना हुआ कि ये हिंदुत्व की दहशतगर्द फोर्स है। इंडियन मिलिट्री का ये इमेज है पाकिस्तान के अंदर, ये एक दहशतगर्द फोर्स है और हिंदुत्व की फोर्स है जो कि मुसलमानों से कश्मीर में लड़ती है। बांग्लादेश के अंदर ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो मिलिट्री लेवल पर इंडिया की जो फोर्स है उनको हिंदुत्व की फोर्स नहीं माना जाता। बांग्लादेशी मिलिट्री खुद भी सेक्युलर है और वो इंडियन मिलिट्री को भी सेक्युलर ही समझ रहे होते हैं। अगर आप इनका पुराना 1971 से लेकर का रिकॉर्ड देखें ना, तो ये पहले जाहिर सी बात है थोड़ा सा सेक्युलर आर्मी थी, तो स्टिल वही चीज़ बांग्लादेशी मिलिट्री सर्कल्स में मानी जाती है कि ये एक सेक्युलर फोर्स है, इंडिया की हिंदुत्व की फोर्स नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि तेज़ी के साथ आरएसएस और बीजेपी उस समत चल पड़े हैं, उस तरफ चल पड़े हैं हिंदुत्व की आर्मी क्रिएट करने के लिए। और ये जो दो आइडियोलॉजीज़, हिंदुत्व की और अखंड भारत की आइडियोलॉजी जो इसके अंदर भरी जा रही है, ये बहुत डेंजरस है इसके लिए। कुछ महीने पहले इंडिया के एक बड़े न्यूज़ आउटलेट द प्रिंट में इस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा था कि अखंड भारत शुडंट इंटर इंडियन मिलिट्री गेट्स, आर्मी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज फोकस। तो असल में ये जो चीज़ है ना, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, और वो पॉलिटिसाइजेशन वो फोर्स कर रही है जो कि हिंदुत्व की फोर्स है। तो इससे असल में वो जो स्ट्रक्चर है अंदर, आइडियोलॉजी जो है सेक्युलर आइडियोलॉजी फोर्सेस की, वो हिल रही है। अब ये देखें, सेक्युलर मुल्क की जो फौज थी उसको सिस्टमेटिकली हिंदुत्व की फोर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है। और ये बैकफायर यूं भी कर सकता है कि बड़ी तादाद में नॉन हिंदू जो फौजी हैं वो हैं इंडियन मिलिट्री के अंदर, सिख खास तौर पर। अब उनके चलते क्या आप इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी फ़ौज के अंदर कि हिंदुत्व की फ़ौज क्रिएट करेंगी जहां पर बहुत बड़ी लाखों की तादाद में सिख फौजी, क्रिश्चियंस भी हैं, मुसलमान भी हैं थोड़े बहुत? क्या आप कर सकते हैं? द आंसर इज़ नो। इतना बड़ा तजुर्बा आप नहीं कर सकते। और ये जो अखंड भारत की आइडियोलॉजी आप उनके अंदर भर रहे हैं, इससे ये नई फ़ौज जो है हिंदुत्व वाली फ़ौज बांग्लादेश के लिए, क्या चले पाकिस्तान के लिए तो समझ में आता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लिए और श्रीलंका के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाएगी? अगर इस तरह की आर्मी प्रोड्यूस हो गई तो वो तो हर जगह पे अनेक्सेशन के ही प्लान बनाएगी ना कि इनको कैसे हमने इन्वेड करके और अपने साथ मर्ज करना है। इनकी तो सारी कोशिशें इसी पे आके ख़त्म होगी। अगर अखंड भारत की आइडियोलॉजी वाली फोर्स जो कि आप क्रिएट कर रहे हैं, जिसके भरपूर प्रयास 2014 से शुरू हो गए, आपको पता है ये पहले ज़्यादा ओपन नहीं होता था। ये जब जनरल बिपिन रावत जो अभी फोत हो गए, हेलीकॉप्टर जिनका गिर गया था या गिराया गया था खुदा जाने, जब से लेकर वो आए ना, तब से लेकर तेज़ी के साथ ये हिंदुत्व की तरफ चल पड़ी है इंडियन फौज। और इसके अंदर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो प्रमोशंस हो रहे होते हैं या जो ऑफिसर्स को आगे किया जाता है वो भी उन्हीं को किया जाता है ज़्यादातर जो कि आरएसएस और बीजेपी के नज़रियात से ज़्यादा मुतासर होते हैं या उनसे ममासलत रखती है, जिसकी सोच उनको आगे किया जाता है। और वो फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट शुरू होता है,
वो अपने फिर मातहतों में से ऐसे लोगों को ऊपर लाते हैं जो कि आरएसएस और बीजेपी के नजरियात से सहमत होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही तबाहकुन प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। हिंदुत्वानाइजेशन जो शुरू हुई है इंडियन मिलिट्री की, ये ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि खुद इंडिया की सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा एक डेंजरस चीज़ है, जिसका इस वक्त यहाँ पर जिसको अगर ना रोका गया तो इसका बड़ा बुरा असर इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी पे पड़ सकता है।